ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन ये क्लास 10 के लिए है। और क्लास 10 में हम लोग बायो का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम है लाइव प्रोसेस या जैव प्रक्रम। इसमें हम लोगों ने एक्चुअली न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और न्यूट्रिशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन भी कंप्लीट हो गया है। और जो थर्ड टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो स्पेलिंग है वो EXCRETION, एक्सक्रीशन। ओके, तो ये जो है टॉपिक एक्सक्रीशन है। और एक्चुअली एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली इसको हिंदी में बोला जाता है उत्सर्जन, ठीक है। हिंदी में इसके लिए वर्ड होगा क्या, उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन, उत्सर्जन का अर्थ होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी प्राणी हैं या जीव हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं या एनिमल्स हैं, सब जो है सबकी बॉडी सेल्स से बनी है, ठीक है। और सेल्स में क्या होता है, सेल्स में बहुत सी रिएक्शंस होती रहती हैं जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एक्चुअली आपका वर्क क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या क्या पॉइंट आपको याद होने चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको तैयारी करना है इसमें, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की पहले आपको डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन, इसका डिफिनीशन, ठीक है। तो आप इसके लिए देखिए मैंने लिखा है इसमें एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल बाय ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसको सिंपल मैं करता हूँ। इसको आप लोग क्या याद करेंगे, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। ओके, यहाँ पे आप लोग याद करेंगे इसको। इधर मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, देखिए इधर। ओके, इसके लिए एक्सक्रीशन की परिभाषा आपको क्या याद करना है। एक्सक्रीशन, ओके, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, ओके, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, ओके, ओके, लिसन। हाँ, तो इसमें आप डिफिनीशन याद करेंगे एक्सक्रीशन, ठीक है, EXCRETION, ठीक है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ठीक है। रिमूविंग के बाद आप लोग लिखेंगे रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। एक्चुअली स्पेस कम है थोड़ा सा। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ठीक है। इधर लिख दिए एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। आफ्टर दैट फिर इधर मैं लिखता हूँ रिमूविंग मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद करेंगे एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स बाय ऑर्गेनिज्म। यहाँ वर्ड यूज करेंगे बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। मान लीजिए कि यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको वॉइस के द्वारा, आवाज़ के द्वारा भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आप लिखेंगे एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक डिफिनीशन ये आपके लिए सेटिस्फाई है, आपको ढेर सारा डिफिनीशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ और अंडरस्टैंड करिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक्चुअली एक्सक्रीशन का, मान लीजिए कि कोई ऐसे पौधा है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई इस तरीके से प्लांट की बॉडी है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए प्लांट बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए प्लांट की बॉडी, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, ठीक है। एग्जाम्पल के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों, ये प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, कोई भी हुआ, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, ये सब सेल्स से बने हैं। किससे बने हैं, सेल्स से, ठीक है। अब इसमें भी ढेर सारी, पूरी बॉडी में ढेर सारी सेल्स है, इसमें भी पूरी रूट स्टेम, ये सब करोड़ों सेल्स हैं, ठीक है। अब ये सभी सेल्स में कुछ रिएक्शंस होती रहती है, सभी सेल्स में जितनी भी रिएक्शंस होती रहती हैं उनको एक ही साथ बोला जाता है क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। उसके लिए सेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, सेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं उसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। उसका नाम क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है।
मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे या उपापचयी क्रियाएं कहेंगे इसको, उपापचयी, ठीक है, हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं उपापचयी। तो मेरा कहने का टोटल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई प्लांट है या कोई एनिमल है वो सभी की बॉडी सेल्स से बनी है और सभी सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस जब होंगी तो उसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सेल्स में कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं जिनको सेल में नीड नहीं है, ठीक है। ये मान ली प्लांट बॉडी है, अब सभी ये बहुत ढेर सारे सेल्स से ये भी बना है, ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन की बॉडी या कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी भी ढेर सारी सेल्स से बनी है, सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बन रहा है, अब हर सेल में ये बन रहा है, ठीक। और ये सेल में यदि स्टोर होंगे क्योंकि वेस्ट मटेरियल है, इनकी सेल में इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करता है, कोई भी प्लांट हुआ या एनिमल इसको बाहर निकालना चाहता है क्योंकि ये सेल में कॉन्टिन्यूस बन रहा है, सेल में इसकी नीड भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। तो जब ये स्टोर होते रहते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, हानिकारक हो जाते हैं, हार्मफुल हो जाते हैं। तो इन्हीं मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को जब कोई भी प्लांट या एनिमल अपनी बॉडी से रिमूव करता है, बाहर निकालता है, तो उसी को बोला जाता है एक्सक्रीशन, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है फ्रेंड्स, दो जीवों के बारे में आपको पढ़ना है कि इसमें मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है, तो सॉरी एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो यहाँ पे इस नोट्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ह्यूमन के एक्सक्रीशन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर है। आफ्टर दैट प्लांट के बारे में आपको इस फिगर में बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए किस तरीके से, मान लीजिए कोई प्लांट की बॉडी है, ठीक है, ऐसे ये मान लीजिए कोई प्लांट की बॉडी। अब इसके पूरे बॉडी में जितनी भी सेल्स होंगी सब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा। तो ये क्या करती है, मान लीजिए ये इस तरीके से, मान लीजिए लीफ है उसकी, ठीक है, प्लांट की लीफ है, तो ये क्या करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल प्लांट क्या करेंगे, लीफ में स्टोर करते रहेंगे, यहाँ पे लीफ में स्टोर करेंगे, ठीक है। और जो सूखी पत्तियाँ होंगी उसी में स्टोर होगा। अब देखेंगे कि सूखी पत्तियाँ कुछ दिनों बाद ये पेड़ से अलग होकर गिर जाती हैं, तो ये सूखी पत्ती भी अलग हो गई और उसके साथ क्या अलग हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल भी, ठीक है। तो सूखी पत्तियों में मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होते रहते हैं और जब ये पत्ता मतलब प्लांट से अलग होता है, रिमूव होता है, अलग होता है, तो इसके अलग होने के साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल भी अलग हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का एक्सक्रीशन है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, एक्सक्रीशन। ऐसे ही आप देखेंगे प्लांट में ये जो स्टेम होता है इसमें बार्क या छाल ऐसे लगा रहता है चारों तरफ, उसमें भी मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ये छाल जो होता है बार के अलग हो जाता है अपने आप, ये सूख कर या उसके क्रैक होकर ये अलग हो जाता है पौधे से। तो ये छाल तो अलग होता है, इसके साथ साथ वो किसको अलग करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को भी अलग करता है। तो प्लांट्स में बेसिकली आपको क्लास 10 में जानना है कि सूखी पत्तियों में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है और जो छाल होता है बार्क उसमें भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है और कुछ समय बाद ये पौधे से अलग होता है, इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी अलग हो जाता है। क्लियर है, प्लांट में इतना ही आपको जानना है। आफ्टर दैट फिर देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, ह्यूमन के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी में मान लीजिए कि ह्यूमन की बॉडी है, ओके, देखिए ये मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ह्यूमन बॉडी में भी इसमें ढेर सारी सेल्स बनी है, पूरी बॉडी पूरा सेल से बनी है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, सभी सेल से बने हैं। तो सभी सेल्स में जब मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बनता है तो मेनली आपको अंडरस्टैंड करना है, एक सेल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बनता है CO2 और दूसरा बनता है क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। क्या बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। एक हो गया CO2, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। अब ये क्या होता है, देखिए जो सेल्स में CO2 बनता है तो ये दोनों हर सेल्स में बनेगा और हर सेल इसको ब्लड में मिला देंगे, ठीक है। तो CO2 भी ब्लड में मिल गया, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी ब्लड में मिल गया और ये ब्लड में मिल के पूरी ह्यूमन बॉडी में पूरा एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचता रहता है, हर जगह पहुंचता रहता है। क्लियर है, क्योंकि पहले CO2 और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो सेल्स में बन रहा है वो पहले कहाँ मिल जाता है, सेल में बन के ब्लड में। अब ब्लड इसको हर जगह पहुंचाता है। तो जो CO2 जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, CO2 रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है तो उसके थ्रू ये जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं उसके द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो जो CO2 हम लोग एक बार, आपको मालूम है ना कि हम लोग जब एक बार सांस लेते हैं फिर एक बार सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन इन होता है और CO2 आउट होता है। तो जो CO2 आउट हो रहा है रेस्पिरेशन में वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्चुअली
जो एक्सक्रीशन का मेन कॉन्सेप्ट है ये है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल। और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल आपको अंडरस्टैंड करना है कि CO2 भी बन रहा है सेल में जिसको वेस्ट मटेरियल है, और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल भी बन रहा है जैसे यूरिया वगैरह, यूरिया है और अमोनिया, बहुत से ऐसे पदार्थ बनते रहते हैं जो सेल्स में बन रहे हैं और सेल के लिए हानिकारक है। तो सेल्स इसको ब्लड में पहले कॉन्टिन्यूस बन रहे हैं तो सेल इसको कहाँ पे निकालती है, ब्लड में। अब ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो जो CO2 है वो फेफड़े में आकर या लंग्स में आकर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो CO2 जो है ये फेफड़े के द्वारा, नोज के द्वारा जो हम लोग मतलब एक्सपायरेशन करते हैं या वायु को या सांस बाहर निकालते हैं उसके थ्रू तो CO2 निकल जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें रोल होता है। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है इसमें मान लीजिए कि अमोनिया है, ये सभी चीज़ें। अमोनिया पहले जाता है ये यूरिया में, और यूरिया में एक साइकिल होती है और ऑर्थनीन साइकिल, या यूरिया पहले इसका नाम है अमोनिया, ठीक है। सेल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, देखिए इसको समझिए, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। और ये अमोनिया क्या होती है, लीवर में जाती है, कहाँ पर, लीवर में, ब्लड के थ्रू, और वहाँ पे बन जाता है यूरिया। क्योंकि अमोनिया जो होता है वो बहुत अधिक टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए, अमोनिया, ठीक है, हर सेल्स में बनती है। और ये अमोनिया कहाँ चली गई, ब्लड के थ्रू लीवर में, और लीवर में इसी अमोनिया से बन जाता है यूरिया। अब पुनः यूरिया ब्लड में आता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है किडनी के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। जो हम लोग नंबर 1 यूरिन जाते हैं तो वाटर भी आउट होता है उसके साथ और यूरिया भी उसके साथ बाहर निकलता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट में एक्सक्रीशन आपको अंडरस्टैंड करना है कि छाल के द्वारा या बार्क या सूखी पत्तियों में जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट में इकट्ठा होता रहता है। ये भी बॉडी से अलग होते हैं, प्लांट बॉडी से सूखे पत्ते और छाल भी, जिसके दौरान वेस्ट मटेरियल भी उनकी बॉडी से अलग हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग्स में आपको जानना है कि मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल मान लीजिए ये हम लोग का होता है यूरिया, ठीक है। बहुत से वेस्ट मटेरियल बनते हैं तो इसमें दो आप जानिए, एक पहले सेल्स में क्या बन रहा है, सेल्स में CO2 भी बन रहा है और मैंने आपको बताया अमोनिया, ठीक है। सेल्स में दो चीजें बन रही हैं, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन बींग्स में क्या क्या बन रहा है, देखिए ये ह्यूमन बींग्स में सेल्स में, सेल में क्या बन रहा है, सेल में बन रहा है CO2 भी बन रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और दूसरा बन रहा है अमोनिया, ठीक है। तो ये CO2 रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा जब सांस बाहर निकालेंगे तो CO2 बाहर हो जाता है। और ये अमोनिया सेल्स से पहले आता है ब्लड में, ठीक है, ब्लड में आकर ये जाता है लीवर में, और लीवर में फिर, सॉरी ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, एक एक को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। CO2 का आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि सभी सेल्स में मान लीजिए दो वेस्ट मटेरियल है, एक क्या है CO2 और दूसरा है अमोनिया, AWM, AWMONIA, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक है। तो ये CO2 मैंने आपको बताया, CO2 कैसे बाहर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और अमोनिया पहले सभी सेल्स में ये बन रहा है, सेल्स के थ्रू ये कहाँ पे, सेल्स इसको कहाँ पे निकालते हैं, ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू अमोनिया कहाँ जाता है, लीवर में, और लीवर में ही बनता है, इस अमोनिया से बन जाता है यूरिया। फिर यूरिया आता है तो मेन हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। इतना क्लियर आपको अंडरस्टैंड करना है। फिर अब देखिए, अब फिर से मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है। देखिए ये हो गया ना एक्सक्रीशन की, पहले आपने डिफिनीशन लर्न कर लिया। एक्सक्रीशन का डिफिनीशन आपने क्या लर्न किया कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप लेफ्ट करिए, आपको ये एक डिफिनीशन लर्न करने की आवश्यकता है। अच्छा, फिर ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। एक वर्ड यूज किया गया है यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक का अर्थ क्या होगा स्टूडेंट, कि मतलब ये यूरिया मेन इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है या एक्सक्रीशन वाला जो पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरियो का अर्थ क्या है यहाँ पे, यूरिया से, ठीक है। आगे फिर देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको जानना है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आप इस फिगर को समझिए, ठीक है। ये मान लीजिए ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मान नहीं लीजिए है ही है, ठीक है। ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस तरीके से मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी ऐसे है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके जो हमारे शरीर में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो दोनों किडनी होती है। एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया राइट किडनी और यहाँ पे लिखा गया लेफ्ट किडनी, दो किडनीज हो गई, ठीक है। दूसरा, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हर सेल्स में, देखिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम किस लिए है, क्योंकि इससे मेनली क्या निकाला जाता है, यूरिया। क्या निकाला जाता है, यूरिया, ठीक। अब फिर से इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ इस नॉलेज को। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि ह्यूमन के सभी सेल्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो दो है मेन। एक है आपका क्या, CO2, ठीक, और दूसरा क्या है, सॉरी ये अमोनिया। एक हो गया CO2, दूसरा है क्या, अमोनिया, ठीक है। CO2 कैसे बाहर निकलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उससे CO2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरा जो अमोनिया के लिए ये भी हर सेल्स में बन रही है, अमोनिया भी हर सेल्स में बन रही है। अब मैंने बताया ये हर सेल्स अमोनिया को पहले कहाँ पे मिलाती है, ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू ये अमोनिया कहाँ जाता है, लीवर में। लीवर में इसी अमोनिया का क्या बनता है, यूरिया, ठीक है। और यूरिया फिर कहाँ मिलता है, ब्लड में। अब ब्लड में मिल के ये आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो इस सिस्टम का जो फिगर बनाया गया, और इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू यूरिया बाहर निकल जाता है। अच्छा, अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है जो सेल्स में बन रहा है, तो इसको लेस टॉक्सिक में, कम हानिकारक में चेंज किया जाता है। तो वो पहले अमोनिया आती है कहाँ पे, सेल्स के थ्रू ब्लड में, अब ब्लड के थ्रू लीवर में, और लीवर में ही इस अमोनिया से क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है, ठीक है। और यूरिया पूरा कहाँ जाता है, ब्लड में। अब ब्लड से आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये बाहर निकल जाता है। क्लियर है। अब इसको, इस फिगर को अंडरस्टैंड करिए। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर है। ये फिगर किसका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। ये आपको नाम ऐसे क्लास 10 में ये फिगर आपने बना दिया, नाम लिख दिया, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, और कुछ बेसिक चीजें आपको लिख देना है। तो देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी, मेन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, इसमें दो किडनी, एक है राइट किडनी, दूसरी है लेफ्ट किडनी। दो किडनी, एक ये हो गया, ये। अब एक्चुअली क्या होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है दोनों किडनी में, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये देखिए अमोनिया या यूरिया को निकालने के लिए है। तो आप इसके पहले आपको क्या जानना कि हर सेल में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, और अमोनिया सेल से कहाँ जा रहा है, ब्लड में। अब ब्लड से कहाँ जा रहा है, वो लीवर में, और लीवर में अमोनिया से बन जा रहा है यूरिया, और यूरिया पूरे लीवर से आ रहा है ब्लड में। अब उसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब मान लीजिए ब्लड सप्लाई आई, ये वाली जो ब्लैक कलर का मैंने, यानी एक ब्लड आया, इसमें यूरिया मिला हुआ है, और यूरिया किडनी में गया ब्लड के साथ, और इस किडनी में भी गया, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे किडनी क्या करेगा, ब्लड इसको मिल रहा है, इन हो रहा है दोनों किडनी को, ठीक है। देखिए मान लीजिए ब्लैक वाला जो है, ठीक है, ब्लैक वाला मान लीजिए एक सिंगल ब्लड वेसल्स आई, और ये सिंगल ब्लड वेसल्स क्या की, एक किडनी को भी सप्लाई की ब्लड, और इस वाली किडनी को भी ब्लड सप्लाई की। क्लियर है। अब इनको मिल गया ब्लड, अब इसमें इस ब्लड में क्या है, यूरिया भी मिला हुआ है। तो किडनी का काम है कि ब्लड से वो फिल्टर करके यूरिया को अलग कर देती है, लेकिन वो सिर्फ यूरिया को अलग नहीं कर सकती है, उसके साथ साथ वाटर भी मिला होता है, और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी होते हैं। तो ये क्या, ये एक इसको इन हुआ, और जो भी, और फिर ये दूसरे एक से इन हुआ, और दूसरे फिर ये ब्लड जो होता है एक से इन हुआ, और फिर इससे फिर ब्लड ये दूसरी नली के द्वारा इकट्ठा होकर इससे भी निकलता है आउट, इससे भी निकलता है, और दूसरी नली के द्वारा बाहर चला जाता है, ठीक है। तो रेड वाले से इन हो रहा है, दोनों किडनी को ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक, और फिर वही ब्लड पुनः आ रहा है इस ब्लू के थ्रू, और फिर आगे चला जा रहा है। क्लियर है। अब इस किडनीज में जब इनको इन हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है और फिर आउट भी हो रहा है, तब किडनी को ब्लड तो मिल गया। अब किडनी क्या करेगी कि ब्लड से जो भी यूरिया है और हानिकारक जो कुछ सब्सटेंसेस है और वाटर है, ये सब वाटर में मिले होते हैं, और इनको किडनी क्या करती है, अलग करती है, ब्लड से यूरिया को, वाटर को अलग करती है, और छान कर इनको इस नली में, जो आप इसका ये नली देख रहे हैं, ये वाला नली, ये वाला नली, ये वाला, ठीक है, ये दोनों, इसके थ्रू वो आ जाता है इस वाले ब्लडर में, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर, और फिर इसके थ्रू ये बाहर निकल, यूरेथ्रा के थ्रू। क्लियर है। तो एक से ब्लड इन दोनों को मिला, रेड वाले से दोनों किडनी को ब्लड मिला, इन हो रहा है अभी ब्लड, और उसी ब्लड में यूरिया भी है, और कुछ वेस्ट मटेरियल है, वाटर भी है। अब ये क्या करेगा, किडनी को मिल गया, अब किडनी ने क्या किया, इस ब्लड से यूरिया को और वाटर को अलग कर दिया, ठीक है। अब तो जो यूरिया और वाटर को अलग किया वो इस ग्रीन वाली नली के थ्रू इधर आ गए, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा हो गए।
और फिर ये जो ब्लड था एक बार इन हुआ, एक बार फिर उसके बाद जो ब्लड छन गया किडनी में, वो फिर ब्लू के थ्रू, ये जो ब्लू वाला है उसके थ्रू आउट हो गया। ठीक, क्लियर। तो यही इसका सिस्टम है, इसके नाम याद करना है। तो यहाँ पे है राइट किडनी, है लेफ्ट किडनी, और ये जो नली है, ठीक है, दो इसको बोला जाता है यूरेटर। ठीक है, तो इस किडनी से भी एक यूरेटर जिसमें वाटर और यूरिया इधर आ जाएंगे, इसमें भी वाटर और यूरिया इधर जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लडर, और फिर इस नली के द्वारा बाहर इसको यूरेथ्रा बोलेंगे। क्लियर। तो ये टोटल स्ट्रक्चर था, इसका नाम ऐसे लिख देना है और ये फिगर बना देना है। यही फिगर है ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम का। क्लियर है। और देखिए इस ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम, देखिए यहाँ पे दो किडनीज हैं, ठीक है, दो यूरेटर हैं, देखिए दो किडनीज, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लडर और एक यूरेथ्रा है। क्लियर है। आफ्टर दैट आप देखेंगे स्टूडेंट्स इधर कि अब ह्यूमन जो होता है वो कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक का अर्थ क्या है कि ये यूरिया का मेन इसका सेक्रेटरी मटेरियल क्या होता है, यूरिया होता है। ठीक, और यूरिया कहाँ बनता है ह्यूमन बॉडी में, ये बनता है लीवर में। मैंने आपको बताया कि हर सेल में बनता है अमोनिया, ठीक है, और ये अमोनिया बहुत हानिकारक होता है। तो ये ब्लड में मिलकर पहले पहुंचता है लेस टॉक्सिक, कम हानिकारक होने के लिए ये सभी अमोनिया पहुंचते हैं लीवर में, और लीवर इसको क्या करता है, यूरिया में बदल देता है, और फिर यूरिया पुनः ब्लड में आता है, इसको भी बाहर निकालना, ये भी हानिकारक है। तो ये फिर ब्लड में आता है, फिर किडनी के पास आता है, किडनी इसको ब्लड से छान कर अलग करती है, यूरेटर के थ्रू अलग हो जाता है वाटर में घुले हुए रूप में, फिर आता है ये यूरिनरी ब्लडर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब किडनी के बारे में आपको जानना है, तो किडनी देखिए यहाँ पे लिखा गया, कुछ बेसिक नॉलेज लिखा गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे किडनीज कैसी है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड, जो सेम का बीज जैसे होता है उस तरीके से होती है। ठीक, आफ्टर दैट फिर यहाँ पे कुछ नॉलेज यहाँ पे देखिए, लेंथ और इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई या थिकनेस कितनी होती है, तो ये एवरेज में लिखा गया। अब नॉर्मली 10 to 12.5 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई भी इसकी 5 to 7.5 सेंटीमीटर, थिकनेस भी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये एवरेज में आप याद कर सकते हैं। ये मान ली 11 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। आफ्टर दैट ये मान लीजिए किडनी आपने बनाया, तो इसमें दो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है कि किडनी में दो क्लियर, ये वाला जो एरिया होता है, एक किडनी में जो इधर वाला एरिया होता है इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, और ये इधर वाला उसको बोलेंगे कॉनकेव, और यहाँ पे जो गड्ढा जैसा है इसको क्या बोलेंगे, हाइलस। ठीक है, तो क्लियर है। और फिर इसमें फिर आप देखेंगे एक किडनी के बारे में इधर, ठीक है, देखिए यहाँ पे किडनी में आप देखेंगे दो मेन पार्ट होते हैं। एक जो आउटर वाला पार्ट है, ये आउटर टोटल पार्ट है, इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला इधर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है मेडुला। ठीक है, इस फिगर को देखिए, देखिए ये कॉर्टेक्स लिखा गया है और ये लिखा गया है मेडुला, ये वाला मेडुला और ये वाला टोटल कॉर्टेक्स लिखा गया है। ठीक, आफ्टर दैट फिर इसमें देखेंगे आप, ये किडनीज में जब देखेंगे हम ऐसे, ठीक, तो किडनीज के कुछ पार्ट्स आपको जानने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, ओह हाँ, देखिए ये हो गया आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, ये वाला हो गया कॉर्टेक्स और ये वाला हो गया मेडुला। फिर उसको और भी इंटरनली जब देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये ऐसे इस तरीके की स्ट्रक्चर ऐसे देखिए दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका नाम है मेडुलरी पिरामिड्स। इसका क्या नाम है, देखिए मेडुलरी पिरामिड्स। ये इसकी संख्या कितनी होती है, ये शायद मैंने 8 से 10 लिखा है, या 8 से 18, ये थोड़ा सा नोट्स में क्लियर नहीं है। आप 8 से 10 अभी के लिए इसको और क्लियर कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो आप देखिए गूगल पे सर्च करिएगा कि नंबर ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स इन किडनी, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, 8 से 10 शायद मैंने लिखा है। ठीक, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हो गए, ये हो गई आपकी मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक, और उनके बीच का जगह है, देखिए उनके बीच का जगह है क्या है, रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टोनी, इनका नाम आपको याद करना है। तो 1 2 3 4 5 ये सब मान लीजिए, ये हो गए आपका मेडुलरी पिरामिड्स हो गए। ठीक है, देखिए ये मेडुलरी पिरामिड्स हो गए। ठीक, और इनके बीच का जो है, देखिए यहाँ पे बीच से लिया गया है ना इसके, सॉरी, देखिए उनके बीच का, देखिए इनके बीच का जो जगह है वो कॉलम्स ऑफ बर्टोनी लिखा गया है। क्लियर है। फिर अब एक को देखेंगे, ये जो है मेडुलरी पिरामिड्स, एक देखिए एक मेडुलरी पिरामिड्स है, ये एक मेडुलरी पिरामिड्स को यहाँ पे लिखा गया, तो इसका कॉर्टेक्स साइड है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये वाला मेडुलरी पिरामिड्स, ये पूरा मेडुलरी पिरामिड्स है, ये कॉर्टेक्स साइड है। ये इधर वाला जो पार्ट होगा इस साइड का, इसको बोलेंगे रेनल पेपिला, इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस साइड को, यानी कि
एक जो मेडुलरी पिरामिड्स है, ठीक है, ये देखिए मेडुलरी पिरामिड से 1 2 3 4 एक को देख रहे हैं, तो ये वाला हो गया कॉर्टेक्स साइड, ये इधर वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलेंगे रेनल पैपिला, ठीक है। ये टोटल रेनल पिरामिड जो यहाँ पे इसी को बड़ा करके बनाया गया है, क्लियर है। आफ्टर दैट फिर आप देखेंगे इसमें, ठीक, ये देखिए यही मैंने आपको बताया था अभी कि ये मान लीजिए पिरामिड से रेनल पिरामिड्स, उनके बीच का जगह है कॉलम्स ऑफ बर्टोनी है, ठीक है, उससे ऐसी चीज़ें निकली गई हैं। अच्छा, ये कॉलम्स ऑफ बर्टोनी से देखिए बीच में निकला गया है, इनके बीच बीच में से निकला गया है, रेनल साइनस इनको बोलते हैं। इतना आपको क्लास 10 में जानने की नीड नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यदि आप इसको भी मतलब लर्न कर पाइए या लिख पाइए तो आप इसको लिख सकते हैं। एक्चुअली आपको इसमें मेन ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम, ठीक है, जो यहाँ पे मेन ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम है, ये फिगर आपको बना देना है और लिख देना मानव का उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम, ठीक है। मैंने सभी चीज़ें इसमें आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। और यहाँ पे अब कुछ लर्निंग पॉइंट है, यदि आप याद कर पाइए कि किडनी की लंबाई चौड़ाई ये बीन शेप्ड होता है, और ये किडनी का इसमें कुछ नेम्स हैं, उतना आप याद कर लेंगे। ये शायद 8 से 18 है शायद, ये वाला जो है मेडुलरी पिरामिड्स की संख्या, क्लियर। फिर देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये टोटल देखिए, आप यदि फिगर बना लिए तो उसी के बेस पे लिख सकते हैं। ये ह्यूमन स्क्रिटरी सिस्टम का मैंने यहाँ पे लिखा गया है, तो ये इसको भी आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। किडनीज कितनी होती हैं, ठीक है, बेसिक सिर्फ नॉलेज में लिखा। यूरेटर्स क्या होता है, यूनिलिटर मैंने आपको बता दिया। यूरेथ्रा जो होता है, ठीक है, यूरेथ्रा देखिए होती है मेल में, यूरेथ्रा की लंबाई 18.20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और फीमेल में सिर्फ कितना होता है 4.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। तो यूरेथ्रा की लंबाई मेल और फीमेल में इनकी लंबाई में डिफरेंस है, और सभी चीज़ें आप यहाँ पे नोट से अपना लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है शायद क्लास 10 में। ये फिगर बना लीजिए और ये बेसिक नॉलेज आपने लिख लिया, ठीक। अच्छा, ये टोटल स्क्रिटरी सिस्टम किसका एक्सक्रीशन करता है, ये यूरिया का उत्सर्जन करता है, और CO2 भी स्क्रिटरी मटेरियल है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर 2 किडनीज हैं, ठीक है, देखिए 2 किडनीज हैं। अब दोनों किडनीज में स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। आपसे पूछा जाए कि किडनी जो है काम कैसे करता है, ये ब्लड से यूरिया या अन्य वेस्ट मटेरियल को कैसे छान कर अलग करता है। तो हर किडनीज में उनका एक यूनिट पाया जाता है, इकाई पाई जाती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसको बोला जाता है नेफ्रॉन। देखिए यहाँ पे लिखा गया नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो होता है किडनी की फंक्शनल यूनिट होता है, उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। अच्छा, नेफ्रॉन का दूसरा नाम है रेनल ट्यूब्यूल्स, और एक और उसका नाम है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये 3 नाम आपको याद करना है, ठीक है। ये 3 नाम कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ये देखिए, नेफ्रॉन को बोलेंगे एक और नाम रेनल ट्यूब्यूल्स, और URINIFERO यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हर किडनी में इसकी संख्या लगभग कितनी होती है, 10 लाख। एक किडनी में नियर अबाउट कितने 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक। अब एक जो नेफ्रॉन को जब देखेंगे तो उसके भी मेनली मान लीजिए 4 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक। अब एक नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स हैं, 4। तो इसका नाम याद करिए, बाउमेन कैप्सूल, प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको बोलेंगे PCT। PCT मीन्स व्हाट, प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर है एक हेनले लूप, फिर है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक। अब ये पार्ट है, यही जो टोटल फिगर है, यही है आपका नेफ्रॉन का फिगर है, ठीक। ये फिगर किसका है, नेफ्रॉन का, ठीक। अब देखिए एक्चुअली हर किडनीज में मैंने आपको 10 लाख होता है, तो एक को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ऐसे ही किडनी छानने का काम करती है, ठीक। अब ब्लड की जब सब एक देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट, देखिए देखिए एक्चुअली क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक। मान लीजिए कि ब्लड की सप्लाई, मान लीजिए किडनी में वाली ब्लड, ये किडनी थी, इसमें ब्लड की सप्लाई इन हुई। अब ये एक जो इन हो रहा है ब्लड की सप्लाई इसमें ब्लड वेसल्स की तरह, ये बार बार फिर पतले पतले ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ये पूरी।
अब डिवाइड होकर एकदम महीन पतली ब्लड वेसल्स बना लेगी, ठीक है, इसको बोलेंगे कैपिलरीज। तो एक से जो पतली बहुत महीन है ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया अफरेंट लिखा गया है, ठीक, अफरेंट मीन्स जो ब्लड को ला रही है, एरो इधर लगाया गया, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये एक इफरेंट मतलब जो ब्लड को लेकर जा रही है। अब बीच में इसके बार बार ऐसे पतली पतली डिवाइड हो गई है, ठीक है, क्लियर है। देखिए एक बार एक ब्लड लेकर आ रही है, एक ब्लड लेकर जा रही है, लेकिन बीच में ही वो कई ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है, क्लियर है। तो यही है आपका, ये है आपका ग्लोमेरुलस। ये जो बीच में डिवाइड हुआ है कई बार, देखिए उसका नाम क्या लिखा गया है, ग्लोमेरुलस, क्लियर है, ये ग्लोमेरुलस पार्ट है। और फिर ग्लोमेरुलस देखेंगे आप कि ये चारों तरफ से ऐसे कवर है, ऐसे चारों तरफ से कवर है, ठीक है, ग्लोमेरुलस को, तो इसको बोलेंगे बाउमन कैप्सूल, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला जो है ब्लड की पतली यहाँ पे नलिकाएं हैं, वेसल्स हैं, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब ग्लोमेरुलस चारों तरफ से देखिए कवर है, इसको बोलेंगे बाउमन कैप्सूल, ठीक है। इन दोनों को देखिए ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल दोनों को मिला के बोलते हैं मैलपिगियन बॉडी, देखिए मैलपिगियन कैप्सूल या रेनल कैप्सूल, ठीक है। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट। मैंने आपको क्या बताया कि ब्लड की बहुत महीन किडनीज में ब्लड माली फ्लो हो रहा है, अब फिर बार बार वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, फिर एकदम महीन पतला हो जाएगा, ठीक। तो ये महीन जो पतला उसका ब्लड वेसल्स है, उसी को बोलेंगे एक हो गया है ये अफरेंट ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है। और फिर इफरेंट है, जो ब्लड एक लेकर आ रही है अफरेंट वाली और इफरेंट लेके जा रही है, और अफरेंट डिफरेंट के बीच में ही ये बार बार ऐसे डिवाइड होगी, जिसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे लिखा गया ना ग्लोमेरुलस लिखा गया, देखिए इसका ग्लोमेरुलस। आइए ग्लोमेरुलस को कवर किया किसने, बाउमन कैप्सूल ने, ठीक। और बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला कर बोलेंगे रेनल कैप्सूल या मैलपिगियन कैप्सूल, क्लियर है, ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये वाला है बाउमन, ये वाला बाउमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के बोलेंगे रेनल कैप्सूल या मैलपिगियन कैप्सूल, क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जब ब्लड इससे आ रहा है, अब बार बार डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे अभी इसका जो डायमीटर मोटा होगा और इसका क्या होगा, पतला होगा। तो यहाँ पे प्रेशर के कारण ब्लड से कुछ चीज़ें, यूरिया हुआ या वाटर हुआ, ये सब छन कर इधर आ जाती है, क्लियर। क्योंकि अब देखिए इस फिगर में आपको क्लियर समझ में आएगा कि देखिए ये अफरेंट वाला जिसकी कैविटी है वो अधिक है, ये अधिक मोटा है, और ये क्या है, पतला है। तो और फिर ये मोटा आ रहा है, फिर इधर से पतला है ये, अब बार बार ये डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे प्रेशर के कारण, यहाँ पतला होने के कारण, क्योंकि ब्लड इधर से इधर जा रहा है, तो ये पतला होने के कारण यहाँ प्रेशर होगा, और ये ग्लोमेरुलस से वाटर सभी चीज़ें कहाँ चल जाएगी, बाउमन कैप्सूल में, ठीक है। बाउमन कैप्सूल में जाकर फिर यहाँ पे ये टोटल नली जैसी होती है, फिर देखिए बाउमन कैप्सूल में पहुँचकर, ठीक, ये वाला पार्ट ऐसे आएगा, फिर बार बार से कुंडलित होगा, इसी को बोलेंगे पीसीटी, प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पहले आ रहा है और बार बार ऐसे कुंडलित है, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक। फिर ये जो हो गया आपका पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये क्या होती है, फिर ऐसे नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ ये फिर ऐसे देखिए ऐसे मुड़ा हुआ पतला ऐसे यू आकार का हो गया, इसी को बोलते हैं हेनले लूप, क्लियर है। अब हेनले लूप जो है ये भी अब इधर से आया वाटर, और अब यहाँ पे एक्चुअली अंडरस्टैंड क्या करना है स्टूडेंट आपको कि टोटल ये तो ब्लड इधर आ रहा है, इसमें आपको ये समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि ब्लड इधर आ रहा है और इधर से फिर ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब प्रेशर के कारण यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, इसके कारण ये वाटर और यूरिया कहाँ जा रहा है, बाउमन कैप्सूल में, फिर बाउमन कैप्सूल से वाटर यूरिया जो सभी चीज़ें हैं इसमें आ रही है, इस नली में आ रही है, इसी को बोलेंगे प्रोजाइमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके थ्रू देखिए नली ऐसे आ गई है, इसको क्या बोलेंगे, हेनले लूप। हेनले लूप में आ गया, हेनले लूप में आने के बाद फिर देखिए ऐसे ऐसे इस तरीके से फ्लो इधर से इधर हो रहा है, जो वाटर और जो भी चीज़ें छन गई हैं ब्लड से, वो सब इधर से फ्लो होकर इधर आ रहा है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका बाउमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, फिर पीसीटी, फिर हेनले लूप, और ये फिर बार बार इधर भी कुंडलित हो रहा है। तो ये पहले तो प्रोजाइमल बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये पहले है तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये बाद में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्लियर। और ऐसे ही जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं सब ऐसे अपना जो वेस्ट मटेरियल वो क्या नाम है, वाटर और यूरिया को अलग करते हैं ब्लड से, वो सभी का इकट्ठा लाकर इसमें देखिए
ये इस वाले नली में ऐसे मान लीजिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिए, तो ये वाला हो गया कलेक्टिंग डक्ट हो गया। सभी नेफ्रॉन ऐसे इकट्ठा करते हैं और जो हम लोग यूरिन जाते हैं तो यूरिन में ही मान लीजिए यूरिया भी मिला रहता है, वाटर भी रहता है, कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल उसके थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है। अब नॉर्मली देखिए यहाँ पे एक्चुअली कुछ डिटेल लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि बोथ किडनी, जो दोनों किडनीज होती हैं वो फिल्टर कितना करते हैं, यहाँ पे लगभग 180 लीटर, एक दिन की बात है, नियर अबाउट लगभग 180 लीटर ब्लड से वो मतलब कि फिल्टर करते हैं। लेकिन यूरिन उसका क्या कितना बनता है, 183 1.45 मतलब 1.5 लीटर नियर अबाउट, 1.5 लीटर नियर अबाउट यूरिन दिन भर में नियर अबाउट बनता है। अदर जो बचे वो क्या, वो रिजर्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आता है ना तो बहुत अधिक मात्रा में वाटर भी आ जाता है, तो ये फिर से रीअब्जॉर्ब होकर यहाँ से क्या हो जाता है, ये पहुँच जाता है ब्लड में। बहुत सी नेसेसरी चीज़ें भी यहाँ से ब्लड से इधर आ जाती हैं, ठीक है, ब्लड से इधर आ जाती है बहुत सी नेसेसरी चीज़ें, वाटर हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन, री मतलब पुनः एब्जॉर्ब होकर यहाँ से या अदर पार्ट से वो चली जाती हैं ब्लड में। तो जो चीज़ें बचती हैं, ठीक, वो होता है 1.5 लीटर नियर अबाउट। क्लियर। तो ये टोटल था आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है। आप इधर देखिए यूरिन का यहाँ कंपोजिशन दिया गया है। यूरिन में एक्चुअली होता क्या क्या है, तो यूरिन में नॉर्मली 95% वाटर होगा और 2.6% क्या होगा, यूरिया, और यहाँ पे फिर 2% और क्या चीज़ें होती हैं, अननेसेसरी साल्ट्स होते हैं। क्लियर है। तो यूरिन जो नंबर 1 लोग जाते हैं उसमें क्या होता है कि ये 95 वही एक्सक्रीशन है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अब देखिए इसको अंडरस्टैंड करिए कि जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स है सब में बन रहा है अमोनिया, और अमोनिया ब्लड में मिलके कहाँ पे जा रहा है, लीवर में उसी से बन जा रहा है यूरिया पुनः आ रहा है ब्लड में, और ब्लड में मिलके वो क्या हो रहा है, फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम इस किडनी के पास पहुँच रहा है। किडनी उसको वाटर के साथ अलग कर रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर में मिला होता है, तो किडनी उसको वाटर के साथ अलग कर रही है। ओके, तो किडनी इसको क्या कर रही है, वाटर के साथ छानकर अलग कर रही है ब्लड से, और ये पूरा नेफ्रॉन मतलब हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सभी नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को छानकर अलग करते हैं, उससे अननेसेसरी जो यूरिया है या वाटर उसको अलग करते हैं। लेकिन दोनों किडनी दिन भर में देखिए यहाँ पे कितना है, 180 लीटर ब्लड से छानकर अलग करती हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी इस बहुत सी मात्रा इसकी रीअब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर फिर से ब्लड में मिल जाएगा, और फिर कुछ नेसेसरी जो मिनरल्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो टोटल जो यूरिन जो मतलब रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बचता है वो यूरिन कहलाता है, उसी को हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया आपका वो एक्सक्रीशन। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए कुछ ये भी आपको मतलब ये थोड़ा सा डिटेल है, ये आपको जानना चाहिए। एक्सक्रीशन इज अदर ऑर्गेनिज्म, बहुत से एनिमल्स में या एक्सक्रीशन को डायरेक्टली कह दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है, ये शब्द यूज़ किए गए हैं, इसको आप अंडरस्टैंड करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स मेनली क्या होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो अदर एनिमल्स में ये क्या होता है, अमोनिया भी हो सकता है। देखिए अमोनिया भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं वो किस रूप में निकालते हैं, यूरिया। क्लियर है। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स को क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का अर्थ है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है क्या होता है, यूरिया होता है। तो ह्यूमन बींग्स पूछेगा क्या है, तो आप बताएंगे यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का अर्थ वो किसको निकालता है, यूरिया को। एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में हम लोग का मेन एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है, यूरिया है, ठीक है। यूरिया के रूप में हम लोग उसको अपने बॉडी से बाहर निकाला जाता है। नाइट्रोजन, ये सभी नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है, अमोनिया भी है, उसके बाद अमीनो एसिड भी है, यूरिया भी, सब ये नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल होते हैं, इन्हीं को बाहर निकालना रहता है। नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन, और ये जो होता है सेल्स में बनते हैं। क्लियर है, सेल्स में बनते हैं। लेकिन फिर अब अलग, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे बॉडी की सेल्स में बनता है क्या, अमोनिया बनता है, डिफरेंट टाइप के और भी बन सकते हैं नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल। लेकिन मेनली ये लीवर में जाके यूरिया बन जाता है, फिर यूरिया को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट आप देखेंगे कि वो अमीनो एसिड को निकालते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उनका क्या है, अमीनो एसिड, ठीक। तो अमीनो एसिड नॉर्मली कौन निकालता है, जो निकालता है उनको बोलेंगे अमीनोटेलिक।
AMINOT, अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक किसी एनिमल को कह दिया गया तो इसका मतलब है उसका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या है, अमीनो एसिड है। ठीक, जैसे स्नेल हो गया और यूनियो, स्नेल और यूनियो मतलब घोंघा और जो सीपी होती है वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं अमीनोटेलिक, मतलब वो अमीनो एसिड को एज ए वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। फिर दूसरा क्या है, अमोनिया। अमोनिया जो प्रोटोजोआ होता है, पॉरीफेरा होता है, जो मतलब जल में पाए जाने वाले नॉर्मली एनिमल्स में होता है, ये नॉर्मली किसको निकालते हैं, अमोनिया को, तो इसलिए इनका नाम है, इनको क्या कह देते हैं, अमोनोटेलिक। ठीक, अमोनोटेलिक इधर। ठीक, यूरिया मैंने बताया कि यूरियोटेलिक। अच्छा, इंसेक्ट्स जो होते हैं, मेनली इंसेक्ट्स क्या होते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को किस रूप में निकालते हैं, यूरिक एसिड के रूप में, इसलिए इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्लियर, आई होप सभी लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया वो समझना आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद क्या करना है स्टूडेंट। क्लास 10 में पहले आप क्या करिए कि एक्सक्रीशन की डिफिनीशन लर्न करिए। ठीक है, तो आप याद करेंगे एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल बाय द ऑर्गेनिज्म। ये हो गया क्लियर, इतना याद करना है। आफ्टर इसको इस याद करने के बाद आपको ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम का आप लोग जो भी चीज़ यहाँ पे मैं नोट्स में लिखा हूँ इससे आप लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक, और इसमें मेन है क्या, ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम में आपको ये फिगर बनाना है, ये फिगर बनाना है, फिगर बना के इसके पार्ट्स का नाम लिख देना है, और फिर यहाँ पे किडनीज के बारे में और ये फिगर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इतना फिगर काफ़ी है आपके लिए क्लास 10 में। आफ्टर दैट इनके पार्ट्स में जो ह्यूमन स्केलेटरी सिस्टम में जो पार्ट्स हैं, जैसे किडनीज है, फिर यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा, इसके बारे में 1-2 लाइन आप लिख दीजिए। ठीक, ये क्लियर हो गया। आफ्टर दैट फिर हाँ, यहाँ पे जो इसका फिगर बनाना है आपको, जो किडनीज की फंक्शनल यूनिट होती हैं, इनका क्या नाम है, इनका नाम है नेफ्रॉन या रीनल ट्यूब्यूल या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, इनके जो पार्ट्स होते हैं इनका नाम 1 2 3 4 याद करिए। इसका फिगर बना के तो आप एक्चुअली जब